अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। ज्ञान अमृत की महफिल है। बाबा हमारी इस महफिल में आए हैं हमें ज्ञान अमृत पिलाने के लिए। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? क्या है विधि? मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा। किसमें? तूफानों में बाबा पूछ रहे हैं याद को सहज कैसे बनाएंगे? अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रखो। अपने को आत्मा समझेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। और कोई भी काम करेंगे बस हम तुमको भी बाबा की तरफ लगे रहे, बाबा ही याद आए। कोई भी काम करेंगे मतलब बाबा की याद रहे। बाबा की याद रहे। और याद मतलब निश्चित निश्चय करके याद समझ के कुछ धारणा करके बाबा को याद करेंगे तभी। बाबा ने कहा, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। क्या करना है? शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूं, पाठ बचाने के लिए इस शरीर में आई हूं। अब फिर अशरीरी बनकर घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। कौन सी बातें? मैं अशरीरी आत्मा हूं, पाठ बचाने के लिए इस शरीर में आई हूं और अब अशरीरी बनकर फिर घर जाना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। बाबा कहते ये अपने आप से अपने साथ बातें करनी है। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग रखो, दूसरे संग से भी अपनी संभाल करो तो बाबा समझा रहे हैं याद सहज हो जाएगी। आज का गीत है,
आ गए दिल में तुम। आगे क्या कृष्ण भाई जी, गीत क्या है? ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। जितना सुना, क्या सुना? आ गए दिल में तुम। दीदी जब दिल में आ जल्दी सवेरे उठ कर भाग गए तो दिल में ना होते फिर क्या बैठ गए दिल में तो नहीं है। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हैं। महफिल तुम्हारी भी है और औरों की भी है, सारी दुनिया की भी है। और भगवान कहते हैं मैं आता हूँ हमारी महफिल में, हम बच्चों की महफिल, भक्तों की महफिल में। तो सब भगत ठहरे। जी उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भगत मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में मैं हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। अब बाबा क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? ज्ञान अमृत पिला देंगे। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाने के लिए आता हूँ। यह है ज्ञान अमृत की महफिल। जो आकर बाप के बने हैं वही यह ज्ञान अमृत पीते हैं। बाकी और महफिलों में क्या क्या पीते हैं? बहुत खुश नाम भी नहीं लेना चाहिए। मर से ज्यादा नहीं पीता। तो बाबा कहते और मैं भी इस महफिल में आया हूँ। महफिल माने जहाँ ऐसी महफिल लगी हो, कहते हैं ना कि वहाँ महफिल लगी हुई है। जहाँ ऐसे लोग बैठते हैं तो कहते इनकी महफिल लगी हुई है। तो बाबा भी कहते मैं महफिल में आया हूँ तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाने के लिए। वह समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में, फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सारी दुनिया की। खास बच्चों के लिए ये महफिल लगाई है, बाकी आ कोई भी सकता है। इसलिए बाबा ने कहा आम सारी दुनिया की। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाबा कहते हैं हम भी अशरीरी हूँ, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। बाबा याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती ही नहीं। भारतवासी बच्चे ये भूल गए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। कहते हैं आए थे जरूर, परंतु कब आए थे यह कोई को भी पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट तो कोई भी बता ना सके। यह तो बाप ही बता सकते हैं। बाबा कहते बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। तभी तो दुनिया में शिव जयंती मनाई ना। उसी दिन उसने जाकर पूछा कि बताओ कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बताएंगे ना कितने वर्ष हुए। शिव का कोई भी बता नहीं सकता। शिव जयंती मनाते हैं तो बता नहीं सकते कि कब आए थे।
कब आए थे? तो बाबा कहते हैं उनसे जाकर पूछो जो शिव जयंती मना रहे हैं। क्या पूछो? इसकी मना रहे अभी कब आए, वो कब आए थे। अब गांधी जयंती मनाएंगे या किसी और की जयंती मनाएंगे तो बताएंगे ना कि इतने वर्ष हो गए हैं। शिव का तो कोई बता नहीं सकता, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी जानते नहीं, कहते हैं वो जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? याद करते हो, परंतु वह कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है कि भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के चित्र के आगे ले जाकर सबको समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा शिव हैं जो निराकार दुख हरता सुख करता है। मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे और कैसे आए थे। निराकारी दुनिया से तो सबको आना ही है। बच्चे भी आते हैं तो बाप को भी अपने समय पर आना होता है। बाबा कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। तो क्या किया? जरूर पतितों को पावन बनाया होगा ना, तब ही तो मेरा नाम पतित पावन हुआ। अब यह तुम बच्चे जानते हो कि मैं पतितों को आकर पावन कैसे बनाता हूँ, कब बनाता हूँ। जरूर साकार में आकर मुख से समझाऊंगा ना, कोई शिक्षा तो दूंगा ना। ऐसे तो कोई कह ना सके जरूर मनुष्य तन में आऊंगा। सिवाय बाप के ये शिक्षा कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहते कोई ये कह नहीं सकता कि मैं भगवान हूँ या मेरे तन में भगवान आते हैं। तो बाबा कहते मैं आकर मनुष्य के तन का आधार लेता हूँ, मैं ही आकर भगवानुवाच बोलता हूँ, मैं ही आकर बताता हूँ, मैं इस मनुष्य तन में बैठ तुम्हें ज्ञान देता हूँ। भगवान आते ही हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा ना। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ, ब्राह्मण मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं। तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचें तो वृद्धि कैसे हो, सिर्फ फीमेल रचें तो भी वृद्धि कैसे हो। इसलिए दोनों ही हैं, ब्रह्मा कुमार भी और ब्रह्मा कुमारियां भी। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बनेगी। परमपिता परमात्मा रचता बेशक है, परंतु रचते ब्रह्मा मुख द्वारा हैं। गायन ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची गई यह है,
परमात्मा ने मनुष्य सृष्टि रची, ये गायन नहीं है। तो जरूर ब्रह्मा के तन में आना पड़े ना। ये बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे वही दूसरों को समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिनके लिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, वही फिर राजाई पद पाएंगे। जो पूरा राजयोगी बनेंगे, जो बाबा कहते मुझे याद करेंगे, जिनके लिए बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, वही राजाई को भी पा सकेंगे। सब तो पूरा याद करते नहीं हैं। बाबा के पास आते हैं तो बाबा तो सब जानते हैं ना, कौन कितना याद में रहता है। चाहे हम खुद को कितना भी कहते रहें, हम तो पूरा दिन याद करते हैं, हम तो बाबा को भूलते ही नहीं हैं। पर बाबा कह रहे हैं, बाबा को पता है कि कौन कितना याद करते हैं। कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र की भी समझ है, पर याद बुद्धि से खिसक जाती है। ज्ञान का चिंतन भी कर लेंगे, ज्ञान सुना भी देंगे, ज्ञान बुद्धि में फिरता भी रहेगा, फिर भी बाबा कहते याद में चूक जाते हैं। 84 जन्मों का राज भी सबने ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं। और जो पहले नंबर वाले हैं, जो पहले नंबर वाले हैं, वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह तो सबकी बुद्धि में ठीक से बैठा है ना। ये सारी बातें बाबा कहते बुद्धि में अच्छी तरह से बैठी हैं, ठीक से समझा है। परंतु याद में रहना ये बड़ा मुश्किल है। योग में ही अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। ज्ञान में भी थोड़े थोड़े तो आते हैं। ज्ञान सुनते सुनते नींद आ जाती है तो तूफान ही हुआ ना। आंखें बंद हो जाती हैं तो तूफान हुआ ना। माया आ जाती है, माया खा जाती है हमारा भोजन। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग में सबसे ज्यादा तूफान आते हैं, क्योंकि योग में आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप सो रहे हो कि नहीं, आप जाग जाओ। ज्ञान में तो पूछेंगे ना कि क्या कर रहे हो, सुनाओ क्या सुन रहे थे, तो अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा अलर्ट होकर के भी बैठेंगे। लेकिन योग में तो कोई पूछेगा ही नहीं, इसलिए सो रहे हैं तो सोएंगे ही, सोते ही रहेंगे। हो सो रहे होंगे और कहेंगे मेरा तो बहुत अच्छा योग लगा, ये पता नहीं कि हम तो सो रहे थे। तो इसलिए बाबा भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, योग बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहे हैं बाबा? बोलेंगे तो नींद भागेगी, बोलेंगे नहीं तो फिर नींद भी आती रहेगी, है ना। इसीलिए तो बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं ताकि बोलते रहो, नींद ही ना आए। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है, कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी तरह याद कर सकें। तो बाबा ने समझाया है, यूं तो तुम चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं, बाबा कहते हैं अभी तुम सब यहाँ बैठे हो, अब मैं तुम बच्चों से पूछता हूं, स्त्री पुरुष बाल बच्चे याद आते हैं? अब नाम स्त्री का सुना तो झट बुद्धि फिर भाग जाती है घर की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। जैसे ही नाम लिया बाल बच्चे तो दिखेंगे बाल बच्चे, झट बुद्धि वहां बाल बच्चों की तरफ चली गई। तो बाबा कहते झट बुद्धि भाग गए ना।
बाबा से भी ज्यादा प्यार है भाग जाए हमारे बाबा की तरफ इतनी जल्दी नहीं भागती। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ बैठे भी नाम लेते ही बुद्धि घर की तरफ चली जाती है, ऐसे ही बाबा कहते जब काम धंधा करते हो तब अपनी बुद्धि को शिव बाबा की तरफ लगाने की कोशिश करनी है। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, यह माया भी विघ्न जरूर डालेगी। तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भूलना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा इंद्रजीत भाई जी? तो इसलिए अपने को आत्मा समझ अशरीरी आत्मा समझना है। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। मैं असल में अशरीरी था, पार्ट बजाने के लिए मैंने ये शरीर लिया, फिर अशरीरी बन घर जाना है। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद रहे। बाप का घर वही है जहाँ सबको जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में भी कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भगत देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भागेगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती। ऑफिस में जाते हो तो उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई हैं, सबको याद करते रहते हैं, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते। एक में पूरा निश्चय हो तब तो साक्षात्कार होना। अब बाबा कहते भक्ति में भी बाबा साक्षात्कार नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वहाँ भी तो दीदी एक में तो निश्चय नहीं है। अभी क्या कहा बाबा ने? अभी जवाब दिया, एक में निश्चय नहीं है, कईयों में आता। क्योंकि एक में निश्चय नहीं, अलग अलग की भक्ति कर रहे हैं। तो बाबा कहते अगर एक में निश्चय रखकर एक की भक्ति करें तब तो मैं साक्षात्कार कराऊं ना। जब एक में ही निश्चय नहीं, अभी इसकी वो जो कहानी सुनाते हैं ना कि वो डूब गया तो भगवान को पूछा आप बचाने क्यों नहीं आए? तो कहा कि मैं पहले तूने राम को पुकारा, मैंने राम के कपड़े पहने, जब तक मैं तैयार हुआ तूने कृष्ण को बुलाना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर कृष्ण के कपड़े बदले। अब कपड़े बदले तो कृष्ण के कपड़े बदलकर अभी तैयार ही हुआ था तो तूने गणेश को बुलाना शुरू कर दिया। अब गणेश के कपड़े पहन के मैं सज के तैयार हुआ ही था कि तूने नवदुर्गा देवियों को बुलाना शुरू कर दिया। अब देवी की साड़ी पहनने में देर लग गई, इतने में तू डूब गया। तो बताओ मेरा क्या कसूर? तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि एक में निश्चय होगा तभी तो मैं साक्षात्कार कराऊंगा ना।
जब एक में निश्चय ही नहीं है तो बाबा साक्षात्कार भी कैसे कराएं? एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराएं। तो बाप समझाते हैं, मुझ एक को याद करो। मुख से कुछ कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो क्या उनको मुख से नाम जपते हो? पूछ रहे हैं बाबा। किसको रिश्तेदार मित्र संबंधी स्त्री को याद करते हो तो नाम जपते हो? मुख से कुछ कहना तो नहीं पड़ता ना। ख्याल आया और बुद्धि उसकी तरफ भाग जाती है। यह बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम लेते भी नहीं। बहुत खराब संग होता है। इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग डूबोए। सत्य परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत्य है ही एक। सत्य की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परम पिता परमात्मा के साथ है। बाबा कहते, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे। अगर संग अच्छा नहीं तो फिर कितना भी कहो आकर मुरली सुन लो तो आएंगे ही नहीं। बुद्धि योग एक बाबा के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा, अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बगैर उनके पास कोई भी जा नहीं सकता। बाप खुद ही सिखाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने लिए खुद आकर मैं सम्मुख पढ़ाता हूँ। सम्मुख होना पड़े तब तो पढ़ाऊंगा ना, बिना सम्मुख हुए पढ़ा नहीं सकता। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक के संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है विकर्मों का विनाश करने के लिए। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं वहां भी दुख है, दैत्य हैं। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवानोवाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों लोकों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानना। यह तो अब तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही है। ऐसे नहीं कहा जाता कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना होता है। नहीं, कन्या को तो पति के पास रहना है। बाबा समझा रहे हैं,
हर एक को शरीर निर्वाह के लिए काम करना है, परंतु कन्याओं के लिए, कुमारियों के लिए नहीं कहा जाता कि तुम्हें शरीर निर्वाह के लिए काम करना ही पड़ेगा। आजकल कर रहे हैं, पर उनको ये कहेंगे तो नहीं ना कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। बाबा ये समझा रहे हैं, उन्हें नहीं कहेंगे, लड़कों को कहेंगे कि तुम्हें शरीर निर्वाह के लिए काम करना ही पड़ेगा। लड़कियों को नहीं कहेंगे, क्योंकि पता है उनको तो पति के पास रहना है। शरीर निर्वाह के लिए काम पति को करना है। कन्या को कभी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नहीं कहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उनको ये कहेंगे तो नहीं ना कि तुम अपने पैरों पर खड़े रहो। 50-50 चक्कर लगा रही सरकार तो आजकल इसमें नौकरी में 50 करने जा रही है, इसमें भी आध होनी चाहिए, जैसे इसमें पंचायत में कर दिया। एक कहानी है ना, एक कन्या ने अपने बाप को कहा मैं अपना नसीब का खाती हूँ। एक राजा की कहानी सुनाते हैं ना, उसने अपनी सारी बेटियों से पूछा किसका खाती हो, सब ने कहा आपका दिया खाते हैं। एक ने कहा मैं तो अपने नसीब का खाती हूँ। तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो, अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही हैं। बाप ऐसे कर्म सिखाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भगंती भी हो जाते हैं। ऐसे बाप को भी बच्चे फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। ओहो भाग्य! ऐसे बाप का बनकर जो स्वर्ग की राजाई दे रहा है, स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, तो बाबा कहते डाइवोर्स दे देते हैं, फिर दुखी होते हैं। बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते अपनी ऐसी तकदीर बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, तकदीर को अपनी लकीर लगा देते। ऐसे बाप को फारकती दी, डाइवोर्स दिया तो माना अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कोडी तुल्य बन पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत बाप का बनंती, कथंती सुनंती, फिर डाइवोर्स देवंती, फारकती देवंती। तो फिर भाग्य कहाँ बनेगा? आश्चर्य से बाबा का बने थे तो फिर बाबा का बनकर अगर बाबा को डाइवोर्स दिया, छोड़ दिया, फारकती दी, तो बाबा कहते फिर आपका भाग्य कैसे बनेगा? जिस बाप ने तुम्हें 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देने की गारंटी की है, उसी बाप को छोड़ देते हैं, उसी बाप को भूल जाते हैं। जाके पूछो उनसे जिन्होंने छोड़ा है, क्यों छोड़ा? ऐसे बाप को ये लाइनें सुनाओ, उनको जाकर एग्जैक्ट यही लाइनें सुनाओ, चाहे मुरली लेके जाओ, कि जो बाप हमें 21 जन्मों का राज्य भाग्य देता है, ऐसे बाप को डाइवोर्स क्यों देते हो, फारकती क्यों देते हो? जिस बाप से 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है उनको फारकती दे देते हैं।
कोई तो आकर फिर से बाप का बन जाते हैं और कोई कोई तो फिर आ भी जाते हैं, 1-2 वर्ष 4 वर्ष छोड़कर फिर आ जाएंगे। कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी दे देंगे। बाबा उनको क्या कह रही हैं? महामूर्ख की फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स भी देंगे। चलन से मालूम पड़ जाता है, विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप कर बैठ जाते हैं, फिर लिख भेजते हैं कि बाबा हमारे से भूल हो गई, हमें क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया ना। अगर बाबा की अवज्ञा करेंगे, बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बाबा का कहना नहीं मानेंगे, बाबा कहते छिप कर फिर विकारों में जाते रहेंगे, बुरी आदतों में रहेंगे, तो फिर 100 गुना दंड तो चढ़ गया ना। फिर चाहे क्षमा भी मांगो, फिर कहेंगे बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वो कैसे कैंसल हो सकता है? जो दंड चढ़ गया, किताबों में लिख दिया, धर्मराज की किताब में लिखा गया, तो बाबा कहते हैं अब वो कैसे कैंसल करूं? सच बताने से, ना करने से फिर बाबा आधा माफ कर देते हैं, लेकिन इसलिए बाबा कहते छिप कर कभी भी विकार में नहीं जाना। ये काम और क्रोध का नशा बहुत भारी है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान देकर फिर अगर वापिस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी देते हैं कि कोई भी काम में बाबा की अवज्ञा नहीं करनी, पूरा आज्ञा का पालन करो, तो ही बाबा का बनकर रहेंगे और पद पाएंगे। नहीं तो एक ना एक दिन दंड तो चढ़ रहा है, वो चढ़ते चढ़ते इतना भारी हो जाएंगे कि अपने आप आना छोड़ देंगे। फिर जो बाबा कहते फारकती डाइवोर्स दे देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी तकदीर को ऊंचा बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। और क्या करना है? और क्या कहा आज बाबा ने? कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है और पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। आज का वरदान है, आज सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बन,
हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हों। जैसे बाबा का हर काम चरित्र के रूप में हम गाते हैं ना, कि बाबा के बबुलनाथ कहा कि कांटों को फूल बनाने वाला है, अमरनाथ अमर बनाने वाला, अमर लोक में ले जाने वाला है। तो जैसे बाबा का हर कर्म चरित्र के रूप में गाया जाता है, ऐसे ही आपका भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो भी कर्म करें वो चरित्र के रूप में गाया जाना चाहिए। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। कौन? जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूरत होंगे, और जो सफलता मूरत हैं वह हर कदम में पद्मा पदम पति हैं। जो भी कार्य करेंगे, बाबा कहते जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई है, और स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूरत होंगे। और जो सफलता मूरत हैं वो उनके हर कदम में पदम समाये हुए हैं। पद्मों की कमाई वो करेंगे, पद्मा पदम पति होंगे। आज का स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो। जो भी संकल्पों की रचना करनी है वो खुशी वाले संकल्प हों, तो आपका तन और मन खुश रहेगा। जब खुशी के बारे में सोचेंगे, खुशी वाली बातें सोचेंगे तो खुश रहेंगे। उदासी की बातें सोचेंगे, उदास हो जाएंगे। दुख की बातें सोचेंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा खुशी की बातें सोचो। जब खुशी की बातें सोचोगे तो खुश रहेंगे, फिर तन भी और मन भी दोनों खुश रहेगा। जब मन खुश है तो तन तो आप पे खुश है ही, फिर चेहरे से दिखाई देगी ना वो खुशी। अगर मन में संकल्प अच्छे नहीं हैं तो चेहरे पर क्या दिखाई देगा? मुरझाया चेहरा। फिर लोग पूछेंगे क्या हो गया, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, पूछेंगे ना। और खुशी वाला चेहरा होगा, कहेंगे बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज क्या मिल गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं खुशी के संकल्पों की रचना करेंगे तो तन और मन से सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। क्या वरदान दिया आज बाबा ने, सुनाओ। क्या इंद्रजीत भाई जी सुनाएंगे? ठीक है, बढ़िया बात कर दीजिएगा। हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव। इस रविवार क्या तारीख है? 19
मार्च 19 मार्च को हम दोनों दादियों को श्रद्धांजलि का भोग स्वीकार करा रहे हैं, जानकी दादी और गुलजार दादी। वैसे तो 11 मार्च को चंद्रमणि दादी का भी दिन था। 11 मार्च को चंद्रमणि दादी और गुलजार दादी दोनों का स्मृति दिवस था, तो उस दिन हमने भोग नहीं लगाया, तो इसलिए हम तीनों दादियों का एक साथ भोग 19 मार्च को कर रहे हैं, जानकी दादी, गुलजार दादी और चंद्रमणि दादी। उन चंद्रमणि दादी को तो देखा ही नहीं है, कम लोगों ने, यहाँ तो किसी ने भी नहीं देखा। तो चंद्रमणि दादी जो शेरे पंजाब दादी, जो हरियाणा पंजाब की इंचार्ज थी दादी, उन दादी जी का भोग है। तो तीनों दादियों का भोग 19 मार्च को लगाएंगे। ब्रह्मा भोजन रहेगा और ब्रह्मा भोजन सबकी ओर से लगाया जाएगा, और ब्रह्मा भोजन में वही चीज़ लेकर आए जो हम बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ ऐसी ले आओ, फिर हमें सोचना पड़ता है कि आप ये लेके आए हो, अब दें कैसे, क्योंकि फिर पूरी भी तो होनी चाहिए वो चीज़। इसलिए वही लाओ जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, और सब अपना पहले से ही बताएंगे। ये नहीं कि उसी दिन चीज़ लेकर आएंगे, वो जिन्होंने सामान देना है वो पहले ही देंगे। और टाइमिंग रहेगा 10 से 12, दोपहर का ब्रह्मा भोजन रहेगा। सुबह 10 बजे सबने यहाँ पहुँच जाना है। 10 बजे मुरली शुरू हो जाएगी, इसलिए 9:30 बजे तक, 9:30 से 10 बजे तक योग रहेगा। 10 बजे से 11 बजे तक मुरली रहेगी, और 11 से 12 फिर दादियों के बारे में सुनाएंगे, थोड़ा थोड़ा तीनों दादियों के बारे में, तीनों दादियों का अनुभव सुनाएंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, दादियों को भोग स्वीकार कराएंगे, दादियों को श्रद्धांजलि देंगे सभी, और फिर सभी को भोग मिलेगा। ठीक है। उस दिन सुबह की क्लास नहीं रहेगी, सब 9:30 बजे ही आएंगे। ओम शांति। जो नहीं आए हैं उन सबको भी बता देंगे कि जो भी आना चाहे सबके लिए खुला निमंत्रण है। जो भी आना चाहते हैं सब आएं।